स्माइल नमस्ते दोस्तों, मैं हीला रूबी कुमारी आज आप लोगों को यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगी। यूरिक एसिड के बारे में मैं आपको एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसको लगाने के बाद आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम पहले जानते हैं यूरिक एसिड क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो दोस्तों यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे ब्लड में घुलनशील होता है, जिसे किडनी फ़िल्टर करके हमारे यूरिन के रास्ते से निकालती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, और कभी किडनी की एनर्जी अगर वीक होती है तो वो फ़िल्टर सही से नहीं करती है, तब भी यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है हमारे बॉडी में। और कुछ बीमारियों की वजह से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। तो अगर डायबिटीज़ पेशेंट है या फिर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तब भी यूरिक एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या है? जब भी यूरिक एसिड का मात्रा अगर हमारे बॉडी में बढ़ता है तो इसका अटैक हमारे जॉइंट्स पे होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट, जैसे हमारे पैर के फिंगर्स, अंगूठा हो गया, या हमारे हाथों के फिंगर्स के ये जॉइंट्स हो गए, सारे जॉइंट्स पे यूरिक एसिड का अटैक आता है। तो अगर यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ा तो यह जो जॉइंट्स होता है, या तो फिंगर का जॉइंट्स या हाथ के फिंगर्स के जॉइंट, या हमारे स्किन पे भी कभी कभी, या हमारे मसल्स पे भी यूरिक एसिड का अटैक होता है। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में जब स्टार्ट होता है यूरिक एसिड का, तो ये हमारे जॉइंट्स पे ही अटैक करते हैं, लगभग केसेस में देखा गया है। तो वो जॉइंट्स जो हमारे पैर के फिंगर, खास कर जब कभी हम लगभग केसेस में हमने अपने पेशेंट को भी मैंने देखा है कि अगर वो यूरिक एसिड के कंप्लेन स्टार्टिंग फेज में आते हैं तो उनके राइट लेग के राइट जो बिग टो होता है उसमें अटैक आता है लगभग केसेस में, और वहाँ स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है, बहुत पेनफुल पेन होता है, टिस वाली पेन होती है, रेडनेस भी आ जाता है अगर यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है आपका। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम हमारे यूरिक एसिड के होते हैं हमारे बॉडी में। और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो टीसीएम का कुछ 2-3 पॉइंट मैं आज आपसे शेयर करूँगी यूरिक एसिड का। तो दोस्तों ये हमारे दोनों हाथ के दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर में पॉइंट आएंगे। 2 पॉइंट आपके ये मिडल फिंगर में आएंगे, 2 पॉइंट आपके मिडल फिंगर में आएंगे, और 1 पॉइंट आपके इंडेक्स फिंगर में आएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम, ये हमारा जो पहला पॉइंट आएगा इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट यांग साइड, ये ट्रिपल बार्मर का मेरिडियन गया हुआ है। तो ये फर्स्ट जॉइंट जो हमारा है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बार्मर 4 का एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट पे आपको स्टार मैग्नेट की पट्टी लगानी है। ये हमारा स्टार मैग्नेट हमारा ये हो गया। ये स्टार मैग्नेट की पट्टी आपको इस जॉइंट पे इस तरह से ऐसे आपको लगाना है इस पट्टी को, और हर 1 घंटे पे प्रेशर देना है। लेकिन जिनके पास स्टार मैग्नेट नहीं है, वो मैंने हमेशा उनको बोला है कि अगर आपके पास घर में स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप ये मूंग की भी पट्टी लगा सकते हैं। बस मूंग में ये ध्यान देना होता है कि जिधर से मूंग अकूरता है वो हमारे स्किन को टच होना है। तो ये पॉइंट्स आपके दोनों हाथ में आपको लगाना है इस तरह से, जैसे मैंने पहला पॉइंट लगाया राइट हैंड में, इसी तरह से आपको ये लेफ़्ट हैंड में भी लगाना है, ये 2 पॉइंट्स। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा मिडल फिंगर का यांग साइड, इस ये बोलते हैं हम लोग। तो इसको ये हमारा स्टमक मेरिडियन गया हुआ है यहाँ से। स्टमक मेरिडियन के फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट के जस्ट ऊपर, इसको स्टमक 42 बोलते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पे हम पहले प्रेशर ले लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास ये पॉइंटर नहीं है तो आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, पेन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं स्टार मैग्नेट की पट्टी लगाऊंगी, या फिर आप मूंग की पट्टी लगा सकते हैं। ये हमारा स्टार मैग्नेट हो गया। तो इस पॉइंट पे हमने ये इस तरह से मैंने स्टार मैग्नेट की पट्टी लगा दी। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है, ये इनसाइड है। इनसाइड ये स्प्लीन मेरिडियन यहाँ से गुजरती है। तो ये स्प्लीन मेरिडियन का ये SP2 पॉइंट्स होता है। यहाँ पे भी आपको स्टार मैग्नेट की पट्टी लगानी है, या फिर मूंग की पट्टी लगानी है। ये हमारा मूंग का पट्टी हो गया, इसे हम यहाँ लगाएंगे। और इस तीनों पॉइंट को, यानी कि 3 पॉइंट हमें लेफ़्ट में लगानी है और 3 पॉइंट हमें राइट में भी लगानी है। सेम लोकेशन दोनों हाथ में रहेगा। मैंने लेफ़्ट में लगा दिया, और मैंने राइट में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद ये आपका ये दूसरा पॉइंट का लोकेशन हो गया,
और ये आपका तीसरा पॉइंट का लोकेशन हो गया, ये राइट हैंड में आपका हो गया। ये पॉइंट आपको 3 इस हैंड में लगाना है और 3 इस हैंड में लगाना है, और ये आपको लगभग 1 महीने ट्रीटमेंट ज़रूर करना होगा दोस्तों। ये आप कंटिन्यू रात में लगा के भी सो सकते हैं इस पॉइंट को, या फिर आप दिन में लगाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर 1 घंटे पे आप इसको प्रेस करोगे। रात में लगा के तो सो जाओगे, लेकिन वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप देख लगा सकते हो, या तो दिन में भी या रात में भी, और लगाने के बाद इसे कम से कम 8-10 घंटे आपको रखना है, इस मैग्नेट को या इस मूंग की पट्टी को। और हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हमेशा दवा से ज़्यादा परहेज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें नॉर्मल करना है। तो हाँ दोस्तों, इस पॉइंट के साथ साथ आपको मीट मछली बंद करना होगा। अगर आप चिकन खाते हो या रेड मीट खाते हो या फिर आप अल्कोहल पीते हो, तो ये सब चीज़ें आपको बंद करनी होगी जब तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल ना आ जाए। इसके बाद अगर दोस्तों आप चाहते हो कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाए मेरा यूरिक एसिड 15 दिन में या 20 दिन में, या जल्दी रिकवर हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों और भी चीज़ें आपको परहेज़ करना होगा, जैसे दूध या फिर प्रोटीन दालें। अगर आपने 10-15 दिन दाल और दूध बंद कर दिया तो आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल होने के बाद आप दाल दूध जो भी है वो आप खा सकते हो। और हाँ दोस्तों, अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्माइल। नमस्ते दोस्तों।